कम कर सकते हैं लीटर। इन्होंने उसके ऊपर 100% टैक्स लगा दिया डीजल पे। अब अगर नीचे आया था किसान को रिलीफ दे, उसको ट्यूबवेल पे फायदा हो, उसकी ट्रांसपोर्ट पे फायदा हो, इनपुट्स पे फायदा हो, तो इस वक्त हाल ये है जी कि पाकिस्तान में एक शोर बढ़ चुका है। जहांगीर तरीन का इलेक्शन आपके सामने है। इन्होंने पूरी गवर्नमेंट ने स्टेट मशीनरी सारा कुछ किया, वजीर थे, प्राइम मिनिस्टर ने 2.5 अरब का पैकेज दे दिया लोधरा में। उसके बावजूद 40,000 से सिटिंग गवर्नमेंट हार गई। आप इनके 8 साल देखें मुशर्रफ के दौर में, एक सीट नून लीग नहीं जीती थी बाई इलेक्शन। अब ये 3 बाई इलेक्शन होने वाले हैं। एक NA 110 है, एक शायद 155 है, नहीं 153 जी वजीराबाद, एक मुल्तान के देहात में है, एक वजीराबाद में जी तो ये और एक यार मोहम्मद रिंग का भी इलेक्शन होगा। लेकिन ये इनको आप रेफरेंडम समझते हैं? देखिए ये अगर ये भी अगर जीत गए आप तो फिर तो एक ट्रेंड बन गया ना। इंशाल्लाह जी। देखें जहांगीर तरीन का जीते हैं। अब हमें मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि सारा वक्त हम सोचते हैं कि इन्होंने इतने डिफरेंट तरीके से धांधली करते हैं क्योंकि धांधली कैसे रोकनी है। ये भी मुल्का अलमिया है कि आप इलेक्शन से पहले ये नहीं सोच रहे कि वोटर को निकालना कैसे है, नून लीग की धांधली कैसे रोकनी है, क्योंकि एक इधर से पकड़ते तो इधर से शुरू हो जाता है धांधली। इंटरनेशनल भी कुछ सवाल करना है, लेकिन एक फॉलो अप मेरा क्वेश्चन था। नहीं बड़े सवाल है, मेरा एक ही रह गया जरूरी, आपके लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी। इतला है कि नैब और दूसरे रियासती अदारे जो है ना, मौजूदा शक्ल में किसी चिड़ी के बच्चे जिसका नून लीग से ताल्लुक है उसके खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई नहीं करनी। ये मेरा आप रिकॉर्ड पर रख लें। आपको बड़ी गलतफहमी है और या इनको या आपको खुशफहमी है कि यहां कोई इस्तेसाब हो रहा है। सबको किसी के प्रूवन केसेस दे आर नॉट गोइंग टू गो अगेंस्ट देम। हुसैन साहब मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। इनको है खुशफहमी। जब नैब इन्होंने खुद ही चेयरमैन बनाया है, या तो आजाद होना जिस तरह हमने पख्तूनख्वा में बनाया है। मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं है। इन्होंने तो चुन के एक ऑपोजिशन लीडर जिसके ऊपर एक नैब में केस पड़ा है, नवाज शरीफ के ऊपर 12 नैब के केसेस पड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ पे एक केस पड़ा हुआ है, जब इनके और इसाक डार के ऊपर एक केस पड़ा हुआ है नैब में। इन्होंने मिलके जब इनके ऊपर केसेस है, वो सारे बंद हो रहे हैं। नहीं, इन्होंने आजाद नैब को आजाद छोड़ कैसे सकते हैं? आरिफ निजामी साहब ने खुद बताया। तो इसाक सब तो बरी हो गए कब हुए जी। उन्होंने वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला है वो उन्होंने कहा कि जी वो तो अदालत ने उन्होंने बयान दे दिया कि अंडर ड्यूरेस था, उसकी हैसियत थी। और जो लिविंग अगर वो अंडर ड्यूरेस भी था तो उन्होंने जो नाम दिए हुए हैं काजी फैमिली लंदन, जिसके ऊपर BBC की डॉक्यूमेंट्री पड़ी है, वो इन्वेस्टिगेट तो हो सकता है ना। अगर कह भी रहे हैं अंडर ड्यूरेस तो उस केस को इन्वेस्टिगेट तो करें। लेकिन वो ठप हो गए। वो ठप तो होना है जब उन्होंने मुकमका की है। जब आपस में आप मिलके ऑपोजिशन और ये बैठ के इन्होंने किया क्या, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या किया, मुकमुका किया। ये बाय द वे आपका ख्याल है ये हनीमून जो है भी चल रहा है, खत्म हो गया? अब डिपेंड करता है कि आसिफ जरदारी पूरा प्रेशर डाल रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर कि रेंजर्स को कहो कि पीछे हटे। डॉक्टर आसिफ का केस है, करप्शन केसेस हैं, ये जो पकड़ रहे हैं लोगों को MQM के ऊपर जो है, अब वो इनको ऊपर प्रेशर डाला उन्होंने कि पीछे हटो। अब अगर नवाज शरीफ पीछे नहीं हटता और फौज को नहीं रोकता, नवाज शरीफ तो खुद नहीं चाह रहा ना उनके ऊपर, क्योंकि मुकमुका है इनका। तो आपका ख्याल है कि ये अभी क्लियर नहीं है कि ये मुकमुका खत्म हुआ है? नहीं, मुकमुका इनका था कि ना तुमने मुझे पकड़ना, मैं तुम्हें पकड़ूंगा, शोर मचाते रहेंगे, इलेक्शन से पहले मैं पेट फाड़ के पैसा ले आऊंगा मैं बाहर से, लेकिन करूंगे कुछ नहीं। ये इनका अंडरस्टैंडिंग थी। हुआ क्या कि रेंजर्स की एक्टिविटी की वजह से अब प्रेशर पड़ गया और आसिफ जरदारी बाहर चले गए और वहां से नवाज शरीफ को पैगाम दे रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें बचाया था, हुदायबा पेपर मिल के तुम्हारे केस थे, इतने फलाने केस थे, मैंने तुम्हें बचाया, तुम मुझे बचाओ। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ क्या करते हैं। वो अगर आसिफ जरदारी को बचाते हैं तो फिर वो इमरान खान और पाकिस्तानी पब्लिक की नशिस्त में आ जाते हैं। हम फिर शोर मचाएंगे कि जी ये देख लें बचा रहे हैं चोरों को। अगर वो नहीं बचाते तो वो फिर प्रेशर डालेंगे दोनों मिलके MQM और वो। तो अब इसके ऊपर ये है, अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। इस वक्त तो आजकल जो मुस्तफा कमाल पाशा वाला, मुस्तफा कमाल वाला राजा पाशा कह रहा हूँ, फिनोमेना जो है ये क्या है? ये वाकई एक तो ये बात है कि जो आपने सबसे पहले आवाज उठाई उसको कोई नहीं बोलने को तैयार था। अब MQM के लोग जो हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोल रहे हैं और मुस्तफा कमाल कैटलिस्ट बने। लेकिन लोग कहते हैं कि ये सारा कुछ एजेंसियां करवा रही हैं और एक क्लोन तैयार किया जा रहा है। वो फारूक सत्तार कहता है पाकीज़ा फिल्म चल रही है, ड्राई क्लीन करके लाया जा रहा है। आपका अपना तजज़िया क्या है? आप जवाब दें आफ्टर ए शॉर्ट।